जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं आज आपको कुछ अलग से बताने की कोशिश करने जा रहा हूं और मैं ये एज्यूम भी करता हूं कि इसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मेरे भाई आज नए आए हैं, हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का शेयर बाय नहीं करते हैं, ना ही हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। दोस्तों, हम ओनली और ओनली ETF के अंदर काम करते हैं। जिस तरह आप एक्सचेंज के ऊपर कंपनी के शेयर खरीदते हैं, बाय सेल करते हैं, उसी तरह ही इंडेक्स भी बाय और सेल होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सेफ़ होते हैं। एक शेयर के मुताबिक ये बहुत ही सेफ़ होते हैं। एक कंपनी जो है, जो आपने ली है, उसका कोई पता नहीं है कहाँ चले जाएगी, क्या कर देगी, लेकिन इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होता। मैं हर बार यही बोलता हूँ दोस्तों, इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं होता है, इसकी बहुत ही सेफ्टी है। तो दोस्तों, मैं पहले भी कई बार अपने ग्रुप में बताया और मेरे पुराने व्यूअर जानते हैं कि अमूमन हम ट्रेड करते हैं और अपना पैसा जो ब्रोकर के पास रख देते हैं। तो ब्रोकर के पास रहने से हमें वहाँ से कोई अर्निंग नहीं होती। जिस तरह आपने देखा होगा, आपका कभी कभार लॉट जल्दी नहीं लग पाता है, हमारी बाइंग यानी कि नहीं हुई, तो वहाँ पे ब्रोकर के पास पैसे पड़े रहते हैं। तो वहाँ ना रखते हुए हम इनको ऐसी जगह पार्क करेंगे जहाँ पे कि वहाँ से भी हमें जो है अर्निंग आए। दोस्तों, तो वो कहाँ से आ सकती है, वो आपको मैं अभी उसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपने शायद सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, इसके बारे में आज चर्चा होगी। दोस्तों, मैं आज बॉन्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बॉन्ड क्या होता है और इसमें कैसे निवेश किया जाता है और क्यों करना है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम बॉन्ड खरीदें। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर अभी तक बॉन्ड भी ETF की तरह ट्रेड होते हैं। दोस्तों, यहाँ अभी मैं आपको कुछ FD के बारे में भी बात करूँगा और मैं ये भी यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर पैसे रखने से क्या दिक्कत नहीं है और बैंक में पैसे रखने से क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, और कहाँ हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ हमें फ़ायदा हो सकता है। कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है सर ब्रोकर के पास रखने की, हम बैंक में रखेंगे, बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कोई नहीं, पैसा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है आपकी। बैंक में आप सेविंग में रखोगे तो आपको मालूम है कितना % मिलेगा? 3% भी नहीं दे रहा आजकल, वो भी एनम का, 1 साल का वो 3% भी मिलता। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हम तो FD कर देंगे। तो बाबू, FD भी 6.80% यही है ना, 6.80% ही देगी और TDS काट के देगी, यानी कि 6.80 भी नहीं मिलेगा। तो फिर TDS भी काट दिया और एक और विडम्बना उसके अंदर कि आपने 1 साल की करा ली है तो भाई 1 साल रुकना पड़ेगा। प्री मेच्योर आपने जो विड्रॉल लिया है तो आपको पेनल्टी लगेगी, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ETF में हम बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। बॉन्ड में आप जब भी ज़रूरत है, आपका जब भी लॉट लगने की ज़रूरत है, हम वहाँ से अपना बॉन्ड में उतनी क्वांटिटी जो है, जितनी हमें ज़रूरत है, हम बॉन्ड में सेल कर देंगे। और जैसे आपको पता है कि ETF सेल करते ही 80% तुरंत हमें जो है इक्विटी मिल जाती है, लिक्विडिटी आराम से हमें जो प्रोवाइड कर देता है, और शेष जो 20% बचता है वो अगले दिन हमें अपने अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों, एक तो FD के ज़्यादा रिटर्न है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। FD हमें 6.80 दे रही है, ये हमें जो 8 9 मतलब कि 8 से और 9 के बीच में हमें ये दे देता है। और जब चाहे मर्जी इसमें से निकल जाओ, कोई पेनल्टी भी नहीं है। FD में हम पेनल्टी देंगे विड्रॉल करने के लिए, यहाँ हमें जब दिल कर रहा है हम अपना निकाल के अपनी बाइंग कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ें धीरे धीरे अभी जो है
लोकप्रिय होती जा रही हैं। हाँ, हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। कोई बताए तो तब ना, कोई बताता ही नहीं है। क्यों बोलेगा कोई ब्रोकर कि भाई आप मेरे पास पैसा मत रखो, गिल्ट बीज में डाल दो या लिक्विड बीज में डाल दो? कोई बोलेगा आपको? नहीं बोलेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपकी बिना निवेश किए हुए फंड हैं, फंड जो आपके पैसे पड़े हुए हैं, चाहे सेविंग में पड़े हुए हैं, चाहे ब्रोकर के पास पड़े हुए हैं, उनको आप गिल्ट बीज के अंदर डाल दो या लिक्विड बीज के अंदर डाल दो। दोस्तों, अभी मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया निफ्टी का जो है एक बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म गिल्ट बॉन्ड है। इसके अंदर जो है आपको मार्केट वॉच में LT गिल्ट बीज के नाम पे सेव कर लेना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये दोस्तों बहुत कम हरकत करता है डे वाइज। अगर आप देखोगे तो अभी आप देखोगे 1 साल के अंदर इसने जो है 9.61% दिया, आपको दे दिया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से 2022 में, मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम करके, मेरी जानकारी में 2022 में ये लॉन्च हुआ था। हाँ, ये देखिए 20 मतलब कि मई 2022 का ये लॉन्च है दोस्तों। तो मई 2000 के बीच में भी 16-17% इसने रिटर्न निकाल के दिए हुए हैं। तो अभी मोटा मोटी 2 साल भी नहीं हुए इसको, पौने 2 साल नहीं, 2 साल होने जा रहे हैं। थोड़ा मतलब कि मार्च है ना, हाँ 2 साल के बीच में आप देख लो, 8 दूनी 16, 8.5%। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है ये। बॉन्ड में पैसा लगा दो, जो यहाँ पे आपकी शेष बैलेंस बचा हुआ फंड है वो यहाँ से भी ग्रोथ होगा। क्यों? जितना हमें जो चाहिए हम यहाँ से निकाल के, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो है सपोज़ करो 2 लाख रुपया लगा रखा है, आपने बॉन्ड लगा रखा है, और आपको अभी 25,000 के का आपको जो है एक लॉट लगाना है। आपके पास पैसे नहीं है, आप इसमें 25,000 के को आप जो है मान लो 25,000 लगाना है, मैं बोलूँगा 30,000 के का आप जो है सेल कर दो इसके अंदर। ठीक है, 30,000 के का हम सेल करके और उसकी 80% आपको तुरंत जो है पैसे मिल जाएंगे। 80% आप तुरंत अपना जो है एक लॉट लगा दो। कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है, आप कर सकते हो। आप मैं आपको करना भी सिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, आप इसको कर सकते हो। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। आप अपनी जो है लॉट लगाओ, लॉट लगा के जैसे आपका जो है लॉट लग जाता है, बस हो गया काम, आपका लॉट लग गया। अब लॉट लग गया है, फ्रीक्वेंटली आपका बाइंग हो जाती है नेक्स्ट लॉट में। जैसे हम इधर से बेचा उधर लेते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है उसी दिन फिर गिल्ट बीज ले लो या लिक्विड बीज ले लो। दोस्तों, ब्रोकर के पास पैसा रखना नहीं है हमें, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना है हमें। मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, अपने पैसे को काम पे लगाओ दोस्तों। जिस बंदे ने अपने पैसे को काम पे लगा दिया, हम तो काम में गधे की तरह लगे ही लगे हैं। सुबह उठते हैं, शाम हो जाती है, बस वही मीटर चलता रहता है हमारा। तो भाई पैसे को भी तो काम पे लगाओ। कहीं पे पैसा रफली ऐसे मत छोड़ो, उसको कहीं ना कहीं निवेश करो। निवेश करोगे तब वो पैसा आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा दोस्तों, नहीं तो आपको इन्फ्लेशन ही मार देगी, आपको महंगाई ही मार देगी। जब तक आप उस महंगाई के ऊपर अपनी अर्निंग नहीं लेके जाओगे तो आपको महंगाई मार देगी दोस्तों। सीधा जा, ये कोई मड़की कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बता रहा मैं जो आपको समझ नहीं आ रही होगी। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप जो है अपनी जो भी अर्निंग है उसको सेव करो, सेफर जगह पे लगाओ दोस्तों। बहुत ऐसे कंपोनेंट हैं जहाँ लगाना है, किसी के बहकावे में मत आओ। ये तो कोई मलकी मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ मैं कि रातों रात अगर करोड़पति बन जाऊँगा। मैं बिल्कुल ऐसे बंदे के पास ना जाना पसंद करूँगा, ना मैं उसकी सुनना पसंद करूँगा। दोस्तों, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा। बनोगे आप करोड़पति, एक दिन बनोगे। डिसिप्लिन वे में आप रहोगे, आप बनोगे, कोई रोक नहीं सकता है आपको। मैं हर बार बोलता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट को रोक जाए कोई ग्रो होने में।
बस आपका तरीका सही होना चाहिए, अपना तरीका सही रखो दोस्तों। मैं कई बार बोलता हूँ, हम रिटेलर हैं, हमें रिटेलरों को बहकाया जाता है, बहका दिया जाता है हमें। ये ले लो रॉकेट बन जाएगा, वो ले लो रॉकेट बन जाएगा। अरे कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ घोट के बैठा हुआ हूँ इस चीज़ों को। मैं जो करता हूँ मैं वही बताता हूँ आपको, जो मैं कर रहा हूँ वही बताता हूँ, और जो कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है वो बताता हूँ। इसलिए आप अभी से ही, और जो मेरा न्यू जनरेशन है जो मेरी, उनको तो मैं, मेरा बस चले तो मैं कान पकड़ के मार्केट में लेके आऊँ कि जो गलतियाँ हमने कर रखी हैं वो गलतियाँ आप ना करो दोस्तों। आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें, आपको सारे खाने वाले बैठे हुए हैं कि मेरा ये पेड कोर्स ले लो, मेरा वो ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये करूँगा मैं वो करूँगा। आप लोगों में से कईयों ने करके भी रखा होगा, क्या हासिल कर लिया मुझे ये बताइए। और जो मेरे पुराने जो है, मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि यहाँ हम क्या करते हैं, कैसे अपनी अर्निंग करते हैं। और कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें कुछ सोचने की। आपको मैं ऐसा मड़की जो है एक निवेशक बना दूंगा कि आपको कोई टिप्स, कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मारामारी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नौकरी भी करो, अपना कारोबार भी करो, अपनी इन्वेस्टमेंट भी करो। यहाँ कोई भी ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बी सेफर, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह कीजिए। ये एक विश्लेषण था जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारी जो ETF की अभी, मेरी खुद मैं बता रहा हूँ कि हमारी ETF की जो पूरी ही सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं हो पाई। इसमें भी रह रहे हैं कुछ ऐसे ETF हैं जिन पे मैंने विश्लेषण आपको दिया ही नहीं है, वो रोटेट होते जा रहे हैं जो हम ले रहे हैं। दूसरा तो मैं अभी आप लोगों को बताना बाकी है। फिर भी मेरे बिगिनर जो हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप जो मुझे जो है रिप्लाई जो देते हो, मैं आपकी रिप्लाई जो पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो भी आप कहीं पे भी मुझे कमेंट करते हो मैं उसकी भी रिप्लाई देता हूँ। चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊँ दोस्तों, मेरा शेड्यूल, जो मेरे जो है साथी हैं, जो एक्चुअल मेरे कुलीग हैं, जहाँ मेरे साथ काम कर चुके हैं मेरी सर्विस में, जहाँ कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरा कितना बिजी शेड्यूल है। लेकिन फिर भी मैं आपके जो है रिप्लाई भी देता हूँ और आपके लिए मैं जो है एनालिसिस भी करता हूँ दोस्तों। और ये करता रहूँगा, ये करता रहूँगा। मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं आपको सही रास्ते पे लेके आऊँ। मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन आप सही रास्ते पे आके अपने पुराने लॉस तो कवर करोगे ही करोगे, और आगे इनकम नई जनरेट भी करोगे, नए प्रॉफिट भी करके कुछ सीख पाओगे। उसी दिन मैं जो है आपसे सही मायने में मैं बोलूँगा हाँ मैंने कुछ आपको करके दिया है। आशा करता हूँ ये आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। सुरक्षित निवेश कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।